घोसी विधानसभा सीट पे उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव की तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों अपने तरीके से जो है पूरा राजनीतिक माहौल बनाने के लिए लगे हुए हैं। किस तरीके से पूरे वोट बैंक को अपने तरफ खींचा जाए। उधर ओपी राजभर जो है उनका भी भविष्य तय होना है, क्योंकि राजभर मतदाता 50% से ज़्यादा हैं और जिस तरीके से राजभर मतदाता हैं उनका प्रभाव जिस तरीके से एनडीए के साथ जाएगा उसी तरीके से सीटों का बंटवारा भी होगा। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो चुनाव आयोग में शिकायत भी करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी बूथ लूटने की तैयारी कर रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जरा सुन लीजिए। सबसे पहले आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रातः सब लोग जल्दी तैयार होकर के हमारे सूचना पर आप सब आए। विषय घोसी में उपचुनाव हो रहा है और 5 तारीख को पोलिंग है। कल समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री सुधाकर सिंह जी, उनके सुपुत्र जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्होंने कुर्थी जाफरपुर एक पुलिस चौकी है, उसके एक आरक्षी को फोन करके धमकाया, कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप काम नहीं कर रहे हो, आप यादव समाज से हो और तुम्हारा जो चौकी इंचार्ज जो दलित समाज से है, शाह की चौकी इंचार्ज जो सरोज है, उनको आकर के हम जूते से पीटेंगे और धमकाने का काम किया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अराजकता पर, गुंडई पर उतर आई है। अपनी हार से बौखला करके समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार के वायलेंस को कर सकती है चुनाव में। हम आज निर्वाचन आयोग में अपने पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग संज्ञान ले, जो कुकृत्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पुत्र द्वारा किया गया है। पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमकी दी गई है, जूते से मारने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि हम तुम्हें सस्पेंड करा देंगे, जानते नहीं हो कि हम सुधाकर सिंह के बेटे हैं, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार की गुंडई अराजकता जो समाजवादी पार्टी के डीएनए में प्रारंभ से ही हम ये बात कहते आ रहे हैं, आज ये बात प्रमाणित हो गई है कि समाजवादी पार्टी चुनाव में अपनी हार को सुनिश्चित मान करके किसी भी क्षण भयंकर वायलेंस करा सकती है, गुंडई करा सकती है। बूथ लूटने की पूरी तैयारी इनकी है। बूथ बूथ पर गुंडे पूरे प्रदेश से बुलाकर समाजवादी पार्टी ने लगाने का काम किया है। हम निर्वाचन आयोग से अपील करते हैं कि पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर के जितने भी इस प्रकार के गुंडे हैं, माफिया हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनको घोसी में, मऊ में घुसने पर, रहने पर पाबंदी लगाई जाए और इस पूरे प्रकरण पर संबंधित आरक्षी द्वारा कोपागंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जो सुसंगत धाराओं में है और तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होने के साथ ही उनके जो हथियारबंद लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, खुलेआम आम जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। कल रात में कुछ लोग गाड़ियों में पैसा भर करके घूम रहे हैं, चुनाव को अपने सिस्टम से निकलता देख करके, हार सुनिश्चित मान करके। तो मैं निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव हो और हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में गुंडों को वहां घुसने न दिया जाए। जो अराजक तत्व है उनको पाबंद किया जाए, उनको जिले से बाहर किया जाए और बाहरी गुंडों को तत्काल घोसी से बाहर किया जाए। ये जो पहले हम लोग बात अपने कई बार इस बात को हमने दोहराया है कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता है, गुंडई है, माफियागिर्दी है और इस ऑडियो के माध्यम से एक ऑडियो भी मुझे मिला है, एफआईआर की कॉपी भी मैं आपको देने वाला हूं। ऑडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो ब्लॉक प्रमुख है समाजवादी पार्टी के और जो सुधाकर सिंह प्रत्याशी हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने किस ढंग से पुलिस प्रशासन को धमकाने का काम किया है। इसमें सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और हम आपसे मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि निर्वाचन आयोग में हम शिकायत दर्ज कराएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जाकर के अभी एक प्रार्थना पत्र निर्वाचन आयोग में देने वाले हैं। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, गुंडे माफियाओं को चुनाव से दूर रखा जाए और प्रदेश की जनता भी आज समझ ले कि समाजवादी पार्टी जब अपना चुनाव हारता हुआ सुनिश्चित मान रही है तो किसी भी अराजकता पर ये उतर सकते हैं, गुंडई कर सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं, बूथ लूट सकते हैं। इनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है।
गुंडई अराजकता इनके डीएनए में है। इसलिए मैं निर्वाचन आयोग से अपील करता हूं कि गुंडे माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे गुंडे माफियाओं को तत्काल घोषी से बाहर कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। आपको बता दूं कि उधर से समाजवादी पार्टी भी लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है मतदाताओं के ऊपर दबाव बना रही है, मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर दबाव बना रही है कि आप वोट देने मत जाइए, आप अगर समाजवादी पार्टी को वोट दिए तो अच्छा नहीं होगा। अब दोनों तरफ से जो है इस आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस पर आप सब क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।